नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। मुंबई करों के लिए राहत की बड़ी खबर। इस बार की झमाझम बारिश ने पूरे शहर की प्यास एक साल पहले ही बुझा दी है। मुंबई को पानी सप्लाई करने वाली 7 झीलें 99% से ज्यादा भर चुकी है। मतलब अब जून 2026 तक किसी भी तरीके की पानी कटौती नहीं होगी। हम आपको सीधे ले चलते हैं और दृश्य दिखाते हैं मोडक सागर और तानसा डैम के उस शानदार वाटर रूट पर, जहां गुरुत्वाकर्षण की ताकत से पानी 60 किलोमीटर दूर भांडू पंपिंग स्टेशन तक पहुंचता है। यही होती है 2 दिन की सख्त शुद्धिकरण प्रक्रिया और फिर ये पानी मालाबार हिल से लेकर मुंबई के हर कोने तक घर घर पहुंचता है। बीएमसी के वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट का कहना है कि मॉनसून का मौसम अभी बाकी है, यानी झीलें और भरेंगी। भविष्य में बढ़ती आबादी को देखते हुए गारगाई पिंजाल जैसी नई जल परियोजनाओं पर भी तेज काम हो रहा है, ताकि आने वाले सालों तक मुंबई करों को कभी भी प्यासा न रहना पड़े। फिलहाल शहर को हर रोज 4100 मिलियन लीटर से ज्यादा पानी सप्लाई हो रहा है और लीकेज से लेकर पाइपलाइन फटने तक हर इमरजेंसी पर 24 घंटे की रिपेयर की गारंटी है। तो यह है मुंबई के लिए आसमान से बरसता असली सोना पानी, जिसने अगले साल तक की चिंता मिटा दी है। हम आपको सीधे ले चलते हैं मोडक सागर, जहां जायजा लिया हमारे आवाज इंडिया की संवाददाता अनीता शुक्ला ने। इस साल मुंबई में काफी अच्छी मानसून हुई है, जिसके चलते मुंबई के बीएमसी द्वारा पानी सप्लाई करने वाली झीलें पूरी तरह भर चुकी है और मुंबई करों को पानी की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। हमने इनमें से कुछ झीलों का जायजा लिया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वाटर सप्लाई चीफ इंजीनियर पुरुषोत्तम सर है। सर, मुंबई की जो झीलें हैं वो पानी जब भर जाती हैं तो पानी शुद्धिकरण करने के लिए वो कितने टेस्ट से गुजरना पड़ता है? पानी शुद्धिकरण प्रकल्प में जहाँ भांडुप कॉम्प्लेक्स और पांजरापोल है वहाँ पॉली एल्यूमिनियम क्लोराइड डोस ऐड किया जाता है। उससे जो सस्पेंडेड पार्टिकल है वो इकट्ठा होकर सेटल हो जाते हैं। बाद में उसको फिल्टर बेड से पास किया जाता है, सैंड फिल्टर से, और उसके आगे क्लोरिनेशन किया जाता है, निर्जंतुकीकरण होता है उससे। इन सब में कितना समय लगता है वो पूरा प्रोसेस को? ये प्रोसेस कंटिन्यूस प्रोसेस है। 24 आवर्स हमारा ट्रीटमेंट प्लांट 24/7 चलता है और ये प्रोसेस लगभग 1-2 घंटे में हो जाती है। ये इस साल तो काफी बारिश हुई है, तो पानी की समस्या से क्या मुंबई करों को इस साल नहीं जूझना पड़ेगा, ऐसा बीएमसी दावा कर रही है? देखिए, पूरी झीलें भर चुकी है। आज की डेट में 99.70% स्टॉक हो चुका है। ये स्टॉक के हिसाब से हम साल भर का प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग के हिसाब से 14,47,000 मिलियन लीटर पानी जमा हो चुका है। पर डे हम प्लान करके 4,000 मिलियन लीटर पानी दे सकते हैं। आज मुंबई की पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, उस कारण डिमांड लगभग 4,600 हो चुकी है। बट आज की डेट में हमारे पास जो सोर्सेस अवेलेबल है उसमें से हम केवल 4,000 से 4,100 तक पानी दे सकते हैं। फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू हमने गारगाई धरण और डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट ये प्लान किया है और उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। वो एडिशन होने के बाद थोड़ी पानी की समस्या से निजात मिल जाएगी। सर, इस साल तो बारिश का मौसम अभी भी बाकी है, अक्टूबर तक बारिश आने के आसार है, तो डैम ऑलरेडी भरे हुए, तो ओवरफ्लो और बाढ़ जैसी स्थिति हो सकती है क्या? बाढ़ जैसी स्थिति तो आने की संभावना कम है, क्योंकि अलग अलग सोर्सेस है। ये वैतरना रिवर का एक सोर्स है, दूसरा ये तानसा रिवर है और होता है, उससे बाढ़ की स्थिति तो आने की संभावना नहीं है। ये अभी जो बारिश के कारण जो मतलब पाइपलाइंस फटती है, अब बीच बीच में अचानक से पाइपलाइन फट जाती है, लीकेज होता है, उससे बचने के लिए, पानी की बर्बादी को बचाने के लिए बीएमसी के पास क्या योजना है? देखिए, पूरा नेटवर्क अराउंड 6,000 किलोमीटर है ऑल ओवर मुंबई का, डिस्ट्रीब्यूटरी नेटवर्क, प्राइमरी नेटवर्क और सेकेंडरी नेटवर्क। इसमें से कुछ लाइंस बहुत जूनी है। हर साल जो लीकेज प्रोन लाइंस है या बार बार डैमेज होती है, वो हम लोग निरंतर बदली करते रहते हैं। और जो विविध प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं मुंबई में, उसकी वजह से
कुछ डैमेज होने का प्रमाण भी बढ़ चुका है। तो ये डैमेज लाइन तुरंत रिपेयर करने के हेतु हमने हर एक वार्ड वाइज एजेंसीज अलॉट की है और वो एजेंसी थ्रू विद इन 24 आवर्स हम लोग वो रिपेयर अटेंड करते हैं। मुंबई करों को पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए बीएमसी द्वारा बहुत सारी योजनाएं लाई जा रही है। इसके विषय में हम बात करेंगे वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट इंजीनियर सौरभ देशपांडे सर से। सर, ये गारगाई पिंजाल के बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे। कई सालों से ये प्रोजेक्ट चला आ रहा है, तो ये कब तक पूरा होगा, इससे फायदा लोगों को क्या होगा? देखिए, अभी मुंबई में फ़िलहाल पानी की जो आवश्यकता है लोगों की, मतलब वाटर डिमांड जो है वो 4600 है। हम लोग 4000 मिलियन लीटर्स पर डे इतना पानी दे पा रहे हैं। तो अभी भी 600 mld का शॉर्टफॉल है हमारे पास। तो वो शॉर्टफॉल कम करने के लिए, वो गैप हमें मिटानी है। इसके लिए हम लोग गारगाई प्रोजेक्ट और डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट जो मनोरी में होने वाला है, ये प्रोजेक्ट्स को हम लोग आगे लेके जा रहे हैं। उसमें से गारगाई प्रोजेक्ट जो है वो डैम प्रोजेक्ट है। वो डैम प्रोजेक्ट जो है उसमें कई पड़ाव होते हैं, उसमें कई सारी अलग अलग हमें परमिशंस लेनी पड़ती है। उसमें से फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की परमिशन मेन है। वाइल्ड लाइफ के स्टेट बोर्ड की परमिशन अभी हमें अप्रैल 2025 में मिली है स्टेट लेवल की। अभी वो नेशनल लेवल पे गया है। और जो फॉरेस्ट से रिलेटेड जो हमारी जो परमिशन है, उसके लिए हमें पर्यायी वनीकरण के लिए ज़मीन देनी पड़ती है। उसका काम अभी प्रगति पथ पे है। उसके बाद में हम लोग फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की जो परमिशन आ जाएगी, तो हम लोग लगभग 3 से 4 साल में ये प्रकल्प पूरा कर पाएंगे। इससे मुंबई करों को हर दिन 440 दशलक्ष लीटर यानी 440 mld पानी अतिरिक्त मिल सकेगा। सर, ये भांडुप रिसाइकल जो सेंटर है उसके बारे में कुछ बताएंगे? उसका आगे का मतलब कुछ और करने वाले हैं और आगे क्या भविष्य है, लोगों को उससे क्या फायदा होगा? भांडुप में जो अभी फिलहाल जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो 1910 mld क्षमता का ट्रीटमेंट प्लांट है। वो अभी लगभग 47 से 50 साल पुराना हो चुका है। तो उसकी आयु खत्म होने के कारण हम लोग नया 2000 मिलियन लीटर प्रतिदिन कैपेसिटी का नया प्लांट बना रहे हैं। वो प्लांट कमीशन होने के बाद जो पुराना प्लांट रहेगा, वहाँ पे जो हमारे 7 STP जो बन रहे हैं मुंबई में, वहाँ से जो टर्शरी ट्रीटेड पानी आएगा, उस पर फिर से पुनर्संस्करण करके हम लोग रिसाइकल एंड रीयूज के तत्वों पर, जो आजकल सेंट्रल गवर्नमेंट के मैंडेट के हिसाब से ज़रूरी भी है, वो हम लोग आगे लेके जाएंगे। उसके लिए पहला स्टेप जो है हमारा, वो कुलाबा में 12 mld का रिसाइकल एंड रीयूज का एडवांस टर्शरी ट्रीटमेंट प्लांट बनाना, ये हमारा पहला कदम है। उसको पानी की समस्या जो होती है मुंबई करों को, इस साल तो बारिश काफी अच्छी हुई है, लेकिन पानी की जो समस्या होती है मुंबई करों को, उससे निजात दिलाने के लिए बीएमसी ने और कुछ सोचा है करने के लिए? नहीं, यही गारगाई प्रोजेक्ट, डिसैलिनेशन के 2 प्लांट आ रहे हैं। एक मनोरी में आएगा जिसकी क्षमता 200 मिलियन लीटर पर डे है, और वो 400 मिलियन लीटर पर डे तक हम बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा वर्सोवा में हम लोग 200 mld डिसैलिनेशन की ओर बढ़ रहे हैं। उसके अलावा रिसाइकल रीयूज की ओर भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। तो ये सब प्रकल्प पूरे होने के बाद हमारी जो वाटर डिमांड है वो हम पूरी कर पाएंगे। लेकिन अभी देख रहे हैं आप, आबादी बढ़ती जा रही है, जो बढ़ रही है, अप्रोच के आंकड़े देख रहे हैं, उसके लिए तो अब पानी बीएमसी को और मतलब मुंबई करों को पानी की समस्या होगी ही होगी आगे चलकर। तो उसके लिए कुछ और नए प्रोजेक्ट्स के बारे में बातचीत चल रही है क्या? यही मैंने जो प्रोजेक्ट्स बताए, वो सारे प्रोजेक्ट होने के बाद लगभग 2500 मिलियन लीटर पानी अतिरिक्त उपलब्ध हो जाएगा। 2041 तक की पॉपुलेशन को हम लोग केटर कर पाएंगे उससे। अच्छा सर, गारगाई पिंजाल को लेकर कुछ विवाद भी बीच में सुनने को मिला था, तो क्या वहाँ के लोग उसका विरोध कर रहे हैं या ऐसा कुछ है क्या? नहीं, वहाँ के लोग पहले से ही प्रकल्प के समर्थन में है, क्योंकि वहाँ का जो पैकेज है, हम मतलब रिहेबिलिटेशन पैकेज जो हम दे रहे हैं, वो सबसे बेहतरीन माना गया है, और उसे केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय की भी सम्मति मिल चुकी है। वहाँ पे कोई भी स्थानिक विवाद नहीं है। तो गारगाई पिंजाल के आने से मुंबई करों के पानी की समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगा, और बीएमसी द्वारा कई नए प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं जिससे मुंबई करों को पूरी तरह पानी की आपूर्ति मिलती रहे। कैमरामैन विजय चतुर्वेदी के साथ अनीता शुक्ला, आवाज इंडिया, मुंबई के लिए।